बच्चों, पहले लेसन का आप लोगों को वीडियो जो है जा चुका है भौतिक जगत। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला लेसन हमारा है मात्रक और क्या है मापन, यूनिट एंड क्या है मेजरमेंट। मैं आप लोगों को जो है एक चीज बताना चाहता हूँ, है ना, कि आप सोचोगे कि यह मात्रक क्या है, मापन क्या है ना। सबसे पहले मैं आपको जो है एक चीज सोचने के लिए कह रहा हूं कि जैसे अगर सोचा जाए, इस स्थिति को समझा जाए, तो इस स्थिति को समझने के लिए आपको जो एक चीज सोचना होगा कि आखिर मापन क्या है, मापन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, किसका मापन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक विज्ञान अगर देखा जाए तो हमने परिभाषा आपको जो है कि भेजा है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा अपनी जगह पे सार्थक है, लेकिन आप देखोगे कि भौतिक विज्ञान जब पढ़ने जाओगे तो आपको हर जगह हर स्टेप पे एक चीज जो है कि अगर कोई पूछे कि बल लग रहा है तो कितना लगेगा, समझ में आ रही बात, कार्य हुआ तो कितना होगा। यह कितना शब्द जो है एक चीज सोचने पे हमें मजबूर करता है कि आखिर इसको हम कैसे पता करेंगे। अगर हम उसे पता कर लें तो वही तो क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। एक दृष्टिकोण में बच्चों अगर हम इसको समझें, तो अगर हम भौतिक विज्ञान को जो है कि देखें इस तरीके से, तो भौतिक विज्ञान वास्तव में क्या है, मापन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मापन का। अब भौतिक विज्ञान में मापन किसका किया जाता है, भौतिक राशियों का। किसका किया जाता है, भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। जब हम भौतिक राशियों का मापन करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, मात्रक की। किसकी, मात्रक की। तो जैसे आप कक्षा 11 में जो है कि पढ़े, आपने प्रवेश ले लिया है, तो इस प्रवेश को जो है कि और सार्थक बनाने हैं तो अपने तर्क शक्ति के द्वार को खोलिए, लॉजिक गेट को खोलिए और सोचिए कि वास्तव में भौतिक विज्ञान अगर मापन का विज्ञान है तो भौतिक विज्ञान का मापन करते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंदर जो उपस्थित भौतिक राशियां हैं उनका मापन करते हैं। तो हमारा उत्तर यही होना चाहिए कि हम भौतिक विज्ञान में उपस्थित भौतिक राशियों का मापन करते हैं। मापन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मात्रक की क्या होती है, आवश्यकता। तो मैं आपको जो है लेके चलता हूँ। हमने बोर्ड पे लिखा भी है, देखो बच्चों, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल भौतिक राशियां और क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। मूल भौतिक राशियों को अंग्रेजी में कहते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और व्युत्पन्न भौतिक राशियों को हम कहते हैं डेरिवेटिव फिजिकल क्या है, क्वांटिटी। तो अब आपके मन में जिज्ञासा ये आएगी कि सर ये मूल भौतिक राशि कौन किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मूल भौतिक राशियां कभी भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होती हैं, अर्थात निर्भर नहीं होती हैं, और वह एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, अर्थात उनका परस्पर एक दूसरे से कोई संबंध नहीं पाया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं, तो आप सीधी सी परिभाषा दे सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशियां। पूरे भौतिक विज्ञान में बच्चों देखा जाए तो मूल भौतिक राशियों की संख्या निश्चित है और सीमित है। निश्चित भी है और क्या है, सीमित है, जिसे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि कहने का मतलब बहुत सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन वास्तव में उन सभी चीजों को कहते क्या है, वह किसके अंतर्गत आती हैं, इनकी जानकारी नहीं होती है। तब जो है कि अगर कोई प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न करे, जवाब आपके पास भी है लेकिन उसका प्रश्न ही नहीं समझ में आता कि शायद हमारे पास जो उत्तर है उसको इस तरीके से भी कहा जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि बचपन से ही कुछ चीजों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं बताऊं मूल भौतिक राशियां बच्चों 7 प्रकार की होती हैं, लिखा गया है।
द्रव्यमान का नाम सुना है आपने, लंबाई का नाम भी सुना है या कुछ प्रयोग करते ही हैं। समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की क्या है मात्रा। तो इसमें अगर हम देखें तो 3 मूल भौतिक राशियों का 4 का जो अक्सर हम प्रयोग करते हैं कि द्रव्यमान का, लंबाई का, समय का, ताप का। अब एक जो है विद्युत धारा और क्या है ज्योति तीव्रता और पदार्थ की क्या है मात्रा। तो कुल 7 मूल भौतिक राशियां हुई बच्चों। मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 मुख्य भौतिक राशियां हैं। कौन सी? द्रव्यमान, लंबाई और क्या है समय। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन 7 मूल भौतिक राशियों में कितनी मूल भौतिक राशियां मुख्य हैं, मेन हैं, तो आप सीधा सा उसका उत्तर दे सकते हैं कि कहने का मतलब ये है कि इन 7 मूल भौतिक राशियों में 3 मूल भौतिक राशियां मुख्य हैं। अर्थात मानव इन भौतिक राशियों का 3 का बहुत ज्यादा प्रयोग करता है, द्रव्यमान, लंबाई और क्या है समय का। अब मैं आपको बताऊं कि व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से क्या है या मूल भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों पर बच्चों निर्भर करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशियां। देखिए यदि आपको फिजिक्स में इन 7 के अलावा कोई अन्य भौतिक राशि दिख जाए तो आप पक्का समझ जाइएगा कि यह भौतिक राशि जो है व्युत्पन्न भौतिक राशि। जैसे हमने उदाहरण में लिखा है बल है, चाल है, कार्य है, संवेग है, ऊर्जा है, त्वरण है, आवेग है, घनत्व भी है। तो मतलब यह है कि तमाम ऐसी राशियां आपको मिलेंगी फिजिक्स में। व्युत्पन्न भौतिक राशियों की संख्या बहुत अधिक है। तो मेरा सुझाव यह है बच्चों, यदि आप 7 मूल भौतिक राशियों को जो है याद रखते हैं तो अगर इनके अलावा कोई भौतिक राशि अगर आपको दिखती है तो उसे आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये कौन सी भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। अब आगे देखिए कि मूल मात्रक, वे मात्रक जिनकी सहायता से मूल भौतिक राशियों का मापन किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं मूल मात्रक। देखिए मूल भौतिक राशियां आप जान ही गए हैं, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की क्या है मात्रा। द्रव्यमान का मेजरमेंट करने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं बच्चों, किलोग्राम का। लंबाई का मापन करने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं, मीटर का। समय का प्रयोग मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सेकेंड का। लिखते सेकंड है, पढ़ते सेकेंड है ना। ताप का मापन हम किसमें करते हैं, केल्विन में। विद्युत धारा का मापन का मात्रक क्या है, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का जो है मात्रक क्या है, कैंडिला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है, मोल। तो अब यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन भौतिक राशि है, कौन उसका क्या है मात्रक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मात्रक किसे कहते हैं। किसी दी गई भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा उसे एक नाम दे दिया जाता है जिसे उस भौतिक राशि का क्या है मात्रक कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ व्युत्पन्न मात्रक, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक। जब 2 तरह की राशियां हैं तो 2 तरह के क्या होंगे मात्रक भी होंगे। जैसे हम बताएं 4 का मात्रक देखो बच्चों मीटर प्रति क्या होता है सेकेंड। तो अगर हम मीटर देखें तो अलग है, तो यह वास्तव में मूल मात्रक है, सेकेंड भी क्या है मूल मात्रक। लेकिन इस तरह से ये मिल जाता है कि मीटर और प्रति सेकेंड हो जाता है, यह मात्रक किसका हो जाता है 4 का। इसी तरह से संवेग का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति क्या है सेकेंड। इसमें 3 मूल मात्रक प्रयोग हुए हैं, द्रव्यमान का, लंबाई का और किसका समय का। इसी तरह से जितनी भी हमारी व्युत्पन्न भौतिक राशियां हैं उनके मात्रक जो है कि वास्तव में देखा जाए तो वह मूल मात्रकों की सहायता से ही ज्ञात किए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अगर कोई भौतिक राशि आपको दे दी गई है ना, तो जो भौतिक राशि आपको दी गई है चाहे वो लंबाई हो, चाहे द्रव्यमान हो, चाहे क्या हो समय हो,
तो किसी दी गई भौतिक राशि को जब हम उसके मात्रक से तुलना कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लिया जाता है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, मापन। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने गेहूं का ढेर रख दिया गया है और आपको जो है कि उसका मापन करने के लिए कहा जा रहा है, अर्थात तौलने के लिए कहा जा रहा है। तो आप गेहूं को तौलने के लिए उसके मात्रक किलोग्राम का चुनाव करेंगे, तराजू लेंगे, जब उसके मापेंगे, अगर मान लीजिए कि 1 किलो से आप मेजर कर रहे हैं, 100 बार जो है कि अगर आपने किया तो द्रव्यमान का मात्रक जो है कितनी बार शामिल हो गया, 100 बार शामिल हुआ। इसका अभिप्राय यह है कि गेहूं की मात्रा कितनी हो गई, 100 किलोग्राम। जितनी बार मात्रक शामिल होगा जो है कि उस राशि की जो है क्वांटिटी उतनी ही अधिक होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी दी गई भौतिक राशि को उसके मात्रक से क्या है, तुलना करने को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। अब देखो मापन की कई पद्धतियां हैं, खास करके यहाँ 4 पद्धति हमने लिखा, एमटीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफटीएस पद्धति, एसआई सिस्टम। एमटीएस पद्धति हमने बताया कि 3 मूल भौतिक राशियां जो है कि मुख्य हैं। देखो लंबाई का मात्रक क्या है, मैंने यहाँ देखा जाए तो एमटीएस का मतलब कि मीटर, माने लंबाई को किसमें नापा जाए, मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को किसमें, सेकेंड में। सीजीएस पद्धति में जो है लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को किसमें, ग्राम में, तथा समय को क्या है, सेकेंड में मापा जाता है। एफटीएस पद्धति ब्रिटिश प्रणाली पद्धति है, इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को बच्चों पाउंड में और समय को किसमें मापा जाता है, सेकेंड में। एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, अंतरराष्ट्रीय जो है कि प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो है हमारे, इसको इसमें देखा जाए तो यह वास्तव में अगर देखें तो यह एमटीएस पद्धति का एक क्या है, विस्तृत स्वरूप है, एक विस्तृत क्या है, स्वरूप है। अब हमारा पॉइंट यह आता है किसी भौतिक राशि के आंतरिक मान तथा मात्रक में क्या है संबंध। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम लिख दें एक कार की चाल बराबर 50 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें जो हमारा स्टूडेंट एक चीज जाने कि यह 50 मीटर प्रति सेकेंड जो हमने लिखा है, इसमें आंतरिक मान कौन है और मात्रक कौन है। तो आंतरिक मान हमेशा लेफ्ट में लिखा रहता है, ये जो अंक में लिखा गया है। अगर आपसे आंतरिक मान कोई पूछे कि एक कार की चाल का आंतरिक मान कितना है, तो आप केवल आपका आंसर जो है 50 होना चाहिए, 50 बताएंगे। और मात्रक अगर कोई पूछे तो मीटर प्रति क्या है, सेकेंड। यह पाया गया बच्चों कि आंतरिक मान जो है भौतिक राशि के मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ देखिए आंतरिक मान को हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को n से रिप्रेजेंट किया जाता है और मात्रक को किससे, u से, अर्थात n व्युत्क्रमानुपाती जो है u और यूनिट। तो अगर देखें तो अगर यूनिट बड़ा होगा तो आंतरिक मान छोटा होगा, अगर यूनिट छोटा है तो आंतरिक मान क्या होगा, बड़ा। अर्थात किसी भौतिक राशि के आंतरिक मान और मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है। अर्थात हम देखें तो n1 u1 बराबर क्या होगा, n2 u2। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, जैसे मैं लिख दूं 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। अब यहाँ देखिए यहाँ मात्रक बड़ा है, किलो बड़ा होता है किससे, ग्राम से, तो आंतरिक मान द्रव्यमान का कितना है, 1 है। यहाँ मात्रक ग्राम छोटा होता है तो आंतरिक मान कितना है, 1000 है। तो बच्चों यह जो हमारे मूल मात्रक और क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसके अलावा अगर हम देखें तो दो पूरक राशियां हैं, पूरक राशियां कॉम्प्लीमेंट्री, जिन्हें फिजिक्स में जो पूरक राशियां माना गया है, कोण और क्या है, घन कोण। कोण और क्या है, घन कोण, दो पूरक राशियां हैं जो है, और इनके जो मात्रक है, कोण का मात्रक होता है, इसे पूरक मात्रक कहते हैं, रेडियन, और घन कोण का मात्रक जो होता है इसके रेडियन होता है। तो उम्मीद है कि इस लेसन की भूमिका आप लोगों को समझ में आई होगी।